हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। ਅਸੀਂ ਚੈप्टर कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ AC थ्रू रजिस्टर ओनली कि एक सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ रजिस्टर ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। EMF ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਤੇ EMF ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੇ EMF ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, दोनों ਇੱਕੋ जगह ਤੇ मैक्सिमम ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ जगह ਤੇ मिनिमम होंगे है। ठीक है, इक्को जगह पर 0 होंगे है। फिर असीं डिस्कस किया जी AC थ्रू कैपेसिटर ओनली कि कैपेसिटर लगाया जी सर्किट दे विच ते फिर असीं इक्वेशन लैके चले जी E = E0 sin ओमेगा t ते उस तो करंट की इक्वेशन फाइंड की। तो जो असीं करंट की इक्वेशन फाइंड की तो असीं देखा कि दोनों इक्वेशनस दे विच 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है कि जो करंट की इक्वेशन है उहदे विच sin ओमेगा t + π/2 आ रहा है तो करंट लीड कर रहा बाई π/2। तो इसनों असीं फिर साइन वेव्स दे नाल भी रिप्रजेंट किया कि sin ओमेगा t + π/2 एक्चुअली cos ओमेगा t बन रहा सी। तो cos ओमेगा t नूं ही असीं sin ओमेगा t + π/2 लिखिया सी। साइन विच तां लिखिया सी ताकि असीं फेज कंपेयर कर सकीए कि जिहड़ी E वाली इक्वेशन है वो असीं साइन दे विच लई है E = E0 sin ओमेगा t, तो इनू भी असीं फिर साइन दे विच ही बनाया। तो इत्थों ही सानूं पता लग्या कि करंट लीड्स द EMF बाय π/2 कि करंट जो मैक्सिमम होंदा है उदों EMF 0 होंदी है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस दियां वेव फॉर्म्स भी असीं बनाईयां सी। ठीक है, जो इस सर्किट दे विच ओपोजिशन आ रही सी उसनूं असीं कहा जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बनाया सी X = 1/ωc तो ओमेगा नूं 2π लिखिया सी X = 1/2π ठीक है जी, ये सारा कुछ असीं कर चुके हैं। अज असीं स्टार्ट कर रहे हैं जी विद AC थ्रू इंडक्टर ओनली कि पहला रजिस्टर लिया जी फिर कैपेसिटर ते हुण असीं इंडक्टर लगा रहे हैं तो देखते हैं कि सर्किट दे विच EMF ते करंट किस तरीके दे नाल बिहेव करते हैं। ठीक है जी, लेट स्टार्ट। तो असीं कंसीडर कर रहे हैं जी AC सोर्स जिसनूं असीं कनैक्ट किया एक इंडक्टर दे नाल ते उसकी जो वोल्टेज है E = E0 sin ओमेगा t जिवें कि असीं पहलां भी लैके चल रहे हैं सेम ही है। ठीक है जी, हुण असीं की करना है जी इहदे विच आई दी इक्वेशन फाइंड करनी है कि जो करंट थ्रू द सर्किट है। तो सब तो पहलां तो असीं किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इस सर्किट की इक्वेशन लिखते हैं। सानूं पता है कि जो इहदे विच EMF डिवेलप होंदी है, जो इंड्यूस्ड EMF है वो ओपोजिट होंदी है। ठीक है, तो उसका एक्सप्रैशन की होंदा है जो इंड्यूस्ड EMF है वो होंदी है जी E = -dφ/dt। तो फाई किस दे इक्वल होंदी है? फाई इक्वल होंदी है जी Li दे। तो E किस दे इक्वल बन जाता है जी L बाहर आ जाता है तो बन जाता जी -L/di/dt। तो E की इक्वेशन ये बन जाती है जो EMF डिवेलप होंदी है -L/di/dt। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन असीं इत्थे यूज़ कर रहे हैं E = -L/di/dt। तो जे असीं इस लूप की इक्वेशन लिखीए तो इसकी EMF E है फ्रॉम किरचॉफ्स सेकंड लॉ जिसनों किरचॉफ्स लॉज फॉर वोल्टेजेस भी कहते सी। इसकी EMF E है तो जो इसके क्रॉस डिवेलप हो रही है वो हो रही है जी -L/di/dt। सम ऑफ दीज वोल्टेजेस इज़ 0। ठीक है, तो हुण इस तो करंट फाइंड करना है जी असीं तो इसनों असीं दूसरी साइड पर लै जाने जी। तो L/di/dt किस दे इक्वल बन जाएगा? तो वी कैन राइट L/di/dt = E। ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे। E की असीं वैल्यू पुट कर देंगे, L नूं दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, E किस दे इक्वल है? E0 sin ओमेगा t। तो लेट अस सॉल्व। तो इक्वेशन की बन जाएगी जी L/di/dt = E0 sin ओमेगा t। E की असीं वैल्यू पुट करती जी, हुण L नाल डिवाइड कर देंगे हैं तो di/dt = E0/L sin ओमेगा t। ठीक है जी, हुण dt नूं भी दूसरी साइड पर लै जाने जी, इधर टाइम के फंक्शन है तो फिर असीं इसनूं इंटीग्रेट कर देंगे। तो di किस दे इक्वल हो जाएगा? di = E0/L sin ओमेगा t dt। इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ डी ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ i, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ E0/L ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, इंटीग्रेशन आ जाएगी sin ओमेगा टी dt। तो sin ओमेगा टी dt की इंटीग्रेशन की होंगी है मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जी, जे sin ओमेगा टी dt की इंटीग्रेशन हो तो सब तो पहला तो असीं जो sin का फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करी दी है, ये होंगी है जी माइनस cos ओमेगा टी। ठीक है, तो नीचे इसका डेरीवेटिव लगेगा, ओमेगा टी का डेरीवेटिव हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन आवे जी विदाउट लिमिट्स, क्योंकि असीं इत्थे लिमिट्स नहीं लगा रहे तो उदों नाल एक कॉन्सटेंट भी लगता होंदा प्लस सी, एक कॉन्सटेंट आएगा। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन की बनेगी E0/L तो कॉन्सटेंट है जी एज इट इज़ आ जाएगा, sin ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस cos ओमेगा टी ओवर ओमेगा तो प्लस सी, सी इज़ कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसनूं असीं कहने हैं जी। तो ये कित्थों फाइंड किया जाता है, ये फाइंड किया जाता है जी फ्रॉम इनिशियल कंडीशनस। ठीक है, कि सर्किट दी इनिशियल कंडीशनस की है या सर्किट दे विच असीं की जिहड़े साडे फैक्टर्स आ किवें वेरी कर रहे हैं। तो इत्थे देखो जो EMF असीं लै रहे हैं उसकी साइनोसोइडल वेरीएशन है, मतलब उसकी साइन करव दे नाल वेरीएशन है। ठीक है, तो जो असीं उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करांगे तो वह भी 0 है, तो कॉस दे फंक्शन की एवरेज वैल्यू भी 0 होंदी है। ठीक है, तो C की वैल्यू इत्थे 0 आ जाती है जी। तो इन अबव इक्वेशन C इज़ 0। ठीक है, तो C 0 हो गया जी, बाकी वैल्यू की बन गई करंट की E इज़ इक्वल टू माइनस E0 ओवर ओमेगा L cos ओमेगा टी, गिव इट नंबर 2, इसनूं असीं नंबर 2 दे दिंदे हैं जी। तो एक करंट की इक्वेशन आ गई, देखो करंट की इक्वेशन फिर कॉस दे विच आ रही है, तो इनू असीं फिर साइन दे विच चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सारी टर्म होएगी E0/ओमेगा L, क्योंकि कॉस दियां तो कोई यूनिट्स होंदे नहीं ना, तो सारी दे जिहड़े यूनिट्स है वो करंट वाले होणगे। ठीक है, तो जिवें असीं पहलां इसनूं I0 लिखिया सी तो असीं इसनूं की लिखदे हां जी I0, तो वी कैन राइट दिस एज I इज़ इक्वल टू माइनस I0 cos ओमेगा टी, वेयर I0 की है E0 ओवर ओमेगा L। ठीक है जी, इहदे विच असीं एक होर चीज़ पुट करते हैं, जो ये ओमेगा L है इहदे काहदे वाले यूनिट आउणगे। देखो जो असीं ओमेगा L नूं उधर लै जाएंगे तो E0/I0 होएगा, EMF ओवर करंट, इसका मतलब इसके रजिस्टेंस वाले यूनिट्स है। बट क्योंकि फ्रीकुएंसी डिपेंडेंट टर्म है तो असीं इसनूं रजिस्टेंस नहीं कहते, इसनूं रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये इंडक्टर का रिएक्टेंस है, इसनूं असीं इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो इहदे विच भी एक सबस्टिट्यूशन करते हैं, इसनूं असीं E0 ओवर XL लिख दिंदे हैं, वेयर XL इज़ इक्वल टू ओमेगा L इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। AC सर्किट दे विच जो इंडक्टर ओपोजिशन ऑफर कर रहा है ये फ्रीकुएंसी डिपेंडेंट टर्म है जी। तो XL इज़ इक्वल टू ओमेगा L, तो XL इज़ इक्वल टू 2π/μL हो जाएगा। ठीक है, तो इसके SI यूनिट की होणगे, तो SI यूनिट तो इत्थों फाइंड कर सकते हैं जी, XL इज़ इक्वल टू E0 ओवर I0, तो XL के यूनिट तो बन गए जी ओम। ठीक है, भावें कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जी, भावें इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसके SI यूनिट ओम ही होणगे। ठीक है जी, चलो तो असीं I0 पुट करता जी, किसनूं पुट किया E0 ओवर ओमेगा L नूं, तो इक्वेशन बन गई I इज़ इक्वल टू I0 माइनस cos ओमेगा टी। ठीक है, जे असीं इसदियां वेव फॉर्म्स बनाइए, देखो है ना, असीं पहलां वेव फॉर्म्स बना लैंदे हैं, क्योंकि सानूं पता जी कॉस वाली करव तो वेव फॉर्म्स बनानियां ईजी होणगियां। तो सब तो पहलां जो EMF लैके चलने हैं, तो ये तो EMF दा होगी जी वेव फॉर्म। ठीक है, इस साइड पर असीं प्लॉट कर रहे हैं E एंड I, इस साइड पर प्लॉट कर रहे हैं ओमेगा टी। ठीक है, हुण करंट की करव किस तरह की बन रही है जी, करंट की माइनस कॉस करव है। ठीक है, कॉस करव इत्थों शुरू होंदी सी जी ऐ करके। ठीक है, तो कॉस करव नूं इनवर्ट कर दिओ, मतलब कॉस करव इत्थों स्टार्ट होंदी सी जी, उहदे बजाय इत्थों स्टार्ट होएगी, इत्थों इधर आ रही सी। ठीक है, फिर इत्थे जी मैक्सीमम, फिर इत्थे 0, फिर इत्थे मैक्सीमम। तो इस तरीके दे नाल कॉस करव जिहड़ी है वो जाएगी। डॉटेड बना रहा जी मैं फिर, ताकि कुछ डिफरेंस सानूं रवे
कि किहड़ी करव ई दी है तो किहड़ी आई दी है। तो कॉस करव नूं इनवर्ट करता जी, कॉस करव इत्थों स्टार्ट होंदी ना ऐ करके, इनवर्ट करता, नाल नैगेटिव साइन लग्या ना माइनस कॉस। तो इहदे विच भी फिर सेम है जी, दिखाई दे रहा है कि जिथे EMF मैक्सीमम है उत्थे करंट जीरो है, ठीक है। तो जिथे EMF जीरो है उत्थे करंट मैक्सीमम है तो कैपेसिटर वाली गल ही कि 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है, बट उनकी करव इत्थों स्टार्ट हो रही सी जी, ठीक है। तो इहदे विच जो करंट है वो असीं देखना है हुण कि अगे है कि पिछे है, ठीक है जी, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। तो फिर उन्होंने एक्चुअल रिलेशन देखने लई सानू कॉस वाली करव नूं काहदे विच चेंज करना पएगा, साइन वाली करव दे विच चेंज करना पएगा जी, ठीक है। तो असीं इक्वेशन नंबर 3 नूं किवें लिखदे हां जी। इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होंदा है, ठीक है। मतलब साइन π/2 माइनस थीटा, 90 नूं π/2 लिखते हैं ना, तो इस कॉस थीटा नूं साइन 90 माइनस थीटा लिख दो। तो इसनूं असीं लिख दिंदे हां जी साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। बट बाहर अजे भी माइनस पिया है, तो माइनस नूं असीं करदे हां जी साइन जिहड़ा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुंदा है, ठीक है। तो साढ़े कोल माइनस साइन थीटा है, माइनस बाहर पिया है, तो उन्होंने असीं साइन माइनस थीटा कर दिंदे हैं। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 कर दिंदे हैं जी असीं इसनूं, ठीक है। ये बिल्कुल मैथेमैटिकल उस तरह करनी कि बाहरला माइनस अंदर चला गया जी, उन्हें साइन अंदरले निशान चेंज करते। ये ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आता है। तो इत्थे हाँ तुहानूं देखण नूं भावें ऐ लग रहा है कि इस तरह है, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। हुण ये साडी इक्वेशन बन गई जी करंट की फाइनल इक्वेशन, कि जिस दे नाल असीं EMF वाली फस्ट इक्वेशन नूं कंपेयर कर सकते हैं। वो साडी फस्ट इक्वेशन की सीगी, वो सीगी जी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो उहदे विच साइन ओमेगा टी सीगा, ठीक है। इहदे विच साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। इसका मतलब करंट पिछे रह रहा है π/2 के एंगल नाल, ठीक है। तो करंट लैग्स बिहाइंड EMF इन इंडक्टर, करंट लैग्स बिहाइंड कि करंट पिछे रह जाता है जी, ठीक है। देखो EMF तो मैक्सिमम होगी बट करंट जीरो है, ठीक है। ये जीरो होगी, ये 90 एंगल बाद जाके जीरो होता है ना, मतलब पिछे पिछे चल रहा है। तो करंट लैग्स बिहाइंड द EMF किन्ने नाल, बाय एंगल π/2, ठीक है। तो ये इंडक्टर की सिचुएशन है जी। तो हुण तुहानूं कैपेसिटर, इंडक्टर ते रजिस्टर तीनों समझ लग गए जी। तो तुहानूं गल समझ लग गई होएगी कि जिहड़ी इक्वेशन है वो किस तरीके नाल बन रही है, असीं किवें EMF वाली इक्वेशन नूं लैके चलते हैं तो करंट वाली इक्वेशन ते पहुँचते हैं, ठीक है। तो हुण असीं इत्थे एक होर टर्म डिफाइन करते हैं जी इंपीडेंस। पहला असीं एक टर्म की गल कीती है जी रिएक्टेंस, ठीक है। हुण असीं टर्म डिफाइन कर रहे हैं इंपीडेंस। देखो जिहड़े भी सर्किट है उहदे विच असीं आई नॉट की वैल्यू फाइंड की है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय समथिंग की है ना जी, ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय ओमेगा एल, ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो असीं ये चीज़ की है। तो जिहड़ा भी AC सर्किट है उहदे विच असीं इक्को ही वर्ड लिखते हैं जी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय Z, ठीक है। तो जे रजिस्टिव सर्किट है, फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट, हुण फस्ट टॉपिक नूं याद करो, ठीक है। उहदे विच आई नॉट की वैल्यू की आई सी, देखो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, ठीक है। फॉर प्योर रजिस्टिव सर्किट Z इज इक्वल टू R। फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट जे असीं एक कैपेसिटर ही लगाइए तो उसनूं कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। तो Z इज इक्वल टू
Z किस दे इक्वल सी, Z इज़ इक्वल टू 1/ω_c, जिसनों असी XC किया सीगा, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है जी, ये रजिस्टेंस है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट जिंदे विच कल्ला इंडक्टर लग्या है, Z किस दे इक्वल है, Z इज़ इक्वल टू ω_L, ये असीं हुणे करके हटे हैं जी। ठीक है ना, आ देखो कि I0 इज़ इक्वल टू E0 बाय समथिंग, उस समथिंग नूं असीं Z किया। ठीक है, तो Z इज़ इक्वल टू ω_L, इसनूं असीं लिखिया जी XL। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये की चीज़ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये की है जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो जो प्योर रजिस्टिव सर्किट है फिर आर की है जी, फिर रजिस्टेंस है। इसका मतलब पीक वोल्टेज ते पीक करंट आपस दे विच Z नाल रिलेटेड है। ठीक है जी, इंपीडेंस नाल। इंपीडेंस असल दे विच वर्ड किस लिए यूज़ होंदा है, इंपीडेंस यूज़ होंदा है इंपीडेंस यूज़ होंदा है कि जिहड़े AC सर्किट्स है वो करंट दे पाथ दे विच कितनी ओपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इंपीडेंस की डेफिनेशन है कि इंपीडेंस इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ओपोजिशन ऑफर्ड बाय AC सर्किट्स इन द पाथ ऑफ करंट, कि जिंदे विच असीं इंडक्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया। ठीक है, तो AC सप्लाई असीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता जी एक सर्किट दे विच असीं कॉम्बीनेशन बनाइए कि असीं कैपेसिटर भी यूज़ कर रहे हैं तो इंडक्टर भी यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर भी यूज़ कर रहे हैं, या दो चीज़ां यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर तो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखो जी एक होर छोटा टॉपिक करते हैं कि वेक्टर मैथड टू फाइंड करंट इन AC सर्किट। देखो ध्यान नाल समझो जी इस टॉपिक नूं, जे असीं सर्किट दे विच कल्ला रजिस्टेंस लगाने हैं, देखो है ना, नाल इस दे AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, तो असीं की इक्वेशन लैके चले सी, असीं तीनों आर्टिकल्स हुण सम अप कर रहे हैं, तीनों टॉपिक्स E इज़ इक्वल टू E0 sin ω t लैके चले सी। फाइनल करंट की इक्वेशन की बनी, I इज़ इक्वल टू I0 sin ω t। ठीक है, जे असीं कैपेसिटर लगाने हैं AC सप्लाई दे नाल, तो सप्लाई लैके चले सीगे जी E इज़ इक्वल टू E0 sin ω t, तो करंट की इक्वेशन की बनी, I इज़ इक्वल टू I0 sin ω t प्लस π/2। ठीक है, तो जे असीं इंडक्टर लैके लेने जी, मैं रिजल्ट्स लिख रहा जी तीनों टॉपिक्स दे हुण, तो E इज़ इक्वल टू E0 sin ω t अपनी स्टार्टिंग इक्वेशन सेम है, तो करंट की बनया I0 sin ω t माइनस π/2। ठीक है, तो असीं इसनूं इस तरह लिख सकते हैं जी, I इज़ इक्वल टू I0 sin ω t प्लस φ। ठीक है, तिन्नां लई असीं एक कॉमन इक्वेशन लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, सारिਆਂ ਲਈ, तो इहदे विच ਉਹ φ कितना है, 0। ठीक है जी, इहदे विच ਉਹ φ कितना है जी, π/2, तो इहदे विच ਇਹ φ कितना है, माइनस π/2। ठीक है, तो जे करंट असीं ये लैके चलते हैं जी, EMF असीं ये लैके चलते हैं, EMF सेम है तिन्नां दे विच। करंट की इक्वेशन मतलब असीं कॉमन इक्वेशन बना ली जी सारिਆਂ वास्ते कि जे असीं इहदे ते ही इक्वेशन लगाइए तो φ इज़ इक्वल टू 0 है। इहदा मतलब φ एक फेज डिफरेंस है। ठीक है, हुण वैक्टर मैथड की है कि असीं इन्हां नूं वैक्टर्स दे मैथड दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। एक्चुअली वर्ड इत्थे यूज़ करते हैं फेजर, कि फेज डिफरेंस दसना सी असीं एक्चुअल दे विच, क्योंकि ना तो सानूं पता जी करंट वैक्टर है तो ना ही वोल्टेज वैक्टर है। बट इत्थे क्योंकि उन्हां दी डायरैक्शनस आ गई, AC सप्लाई है ना, भी करंट किस डायरैक्शन च फ्लो कर रहा है, एक कदों मैक्सीमम है तो दोनों साइड ते मैक्सीमम हो रहा है। तो इस करके असीं इन्हां नूं जदों इस दी डायरैक्शनस दसदे हां ते मैगनीट्यूड्स दसदे हां, असीं इहनूं फेजर नाल रिप्रजेंट करते हैं। फेज डायग्राम्स है एक्चुअली ये,
तो देखो इहदे विच फेज डायग्राम की बनेगी। तो इहदे विच जो EMF है तो जो करंट है वो दोनों सेम फेज एंगल है दोनों का, तो उहदे विच फाई इज इक्वल टू 0 है, फेज डिफरेंस 0 है। ठीक है, इहदे विच जे असीं प्लॉट करिए, देखो जे असीं EMF की इक्वेशन ये लैके चलते हैं, दिस इज़ EMF, तो करंट नूं असीं इस डायरैक्शन दे विच शो करांगे। जे असीं एंगल शो करना है तो इन्हां दोनों दे विच 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जे इहदे विच असीं देखिए जी ये E की डायरैक्शन है तो करंट पिछे चल रहा जी, एक करंट की डायरैक्शन है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, -5/2 जो इस साइड से असीं एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाने वो पॉजिटिव होंगे हैं, जो क्लॉकवाइज एंगल बनाने वो नैगेटिव होंगे हैं। ई ते आई दे विच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है कि वोल्टेज लीड कर रही है, वोल्टेज अगे है, इहदे विच वोल्टेज पिछे है जी, करंट लीड कर रहा है, करंट 90 के एंगल नाल अगे है। क्लीयर है जी। तो हुण असीं कुछ क्वेश्चनस करते हैं जी, देखो इस ते बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, कि कैपेसिटर DC करंट नूं पास नहीं होने दिंदा। ठीक है, वाई क्यों नहीं पास होने दिंदा जी? देखो जे असीं DC सोर्स लगाने आ कैपेसिटर दे क्रॉस इस तरह करके एक बैटरी लगा दें तो चार्ज जरूर करेगी इनू। जो ये चार्ज हो गया मैक्सीमम, मतलब इनके उपर चार्ज आ गया, ये मैक्सीमम चार्ज हो गया, उस तो बाद करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, हुण क्यों नहीं करंट फ्लो करेगा? कारण की है, बिकॉज कि जो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, दैट इज़ 1/ωc 1/2π/c, तो फॉर DC न्यू इज इक्वल टू 0 होंगी है, क्योंकि DC ने तो चेंज ही नहीं करना, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है। ठीक है ना, तो जो न्यू की वैल्यू 0 पुट करांगे तो XC की वैल्यू बन जाएगी इनफिनिटी। इसका मतलब है कि कैपेसिटर DC करंट के पाथ दे विच इनफाइनाइट ओपोजिशन ऑफर करूगा। ठीक है ना, तो जी ओपोजिशन है वो इनफाइनाइट होगी, सो कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। तो कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट ओपोजिशन इन पाथ ऑफ DC, हैंस इट ब्लॉक्स DC। या असीं कह सकते हैं कि इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर DC, कि ओपन सर्किट वांगू बिहेव करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कैपेसिटर प्रोवाइड्स ईजी पाथ फॉर हाई फ्रिक्वेंसी AC, तो इनका आंसर भी सेम है कि XC इज इक्वल टू 1/2π/c। ठीक है, तो XC इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होएगी उतना कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट होएगा, मतलब ओपोजिशन घट ऑफर करेगा। फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज XC इज़ लो। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स ईजी पाथ फॉर जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत जल्दी चेंज करता हो। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन है कि कैपेसिटर दे नाल सीरीज़ दे विच एक लैंप लगे है जी। पहला असीं DC सप्लाई लगाने हैं जी। ठीक है, फिर असीं AC सप्लाई लगा रहे हैं। देखो जी, सानू पूछा गया है कि विल द लैंप ग्लो इन द फॉलोइंग 2 केसिस। ठीक है, तो फस्ट केस दे विच कि जो कैपेसिटर चार्ज होएगा जी कुछ सैकेंड्स वास्ते, ठीक है, जिन्ने टाइम कैपेसिटर फुली चार्ज होंदा उन्ना टाइम लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, बाद में जो एक स्टैडी स्टेट आ गई कि जो कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो उस तो बाद में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। जिवें दस्सिया जी कि कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, तो जो साडी फस्ट पार्ट है ए डायग्राम है, तो असीं इहदे विच कहांगे द लैंप विल नॉट ग्लो।
ठीक है। तो बिकॉज कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी कि डीसी ਨੂੰ पास होना नहीं देगा। ठीक है जी। सैकेंड डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि एसी करंट कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास कर सकता है। ठीक है। तो कैपेसिटर जो है वो ओपोजिशन तो ऑफर करेगा। ठीक है। तो लैंप ग्लो करेगा। एसी कैन पास थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है। सो लैंप विल ग्लो। ठीक है। हुण सानू पूछा जाता है जी, जे थोड़ा जिहा क्वेश्चन होर चेंज कर दिए भी जे कैपेसिटेंस रिड्यूस होवे फिर जे असीं कैपेसिटेंस नूं घटाइए भी असीं लैंप दा चलो लगाता नाल, हुण असीं जे कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करिए। ठीक है। क्वेश्चन है फोर्थ, इफ इन सेकंड केस जो डायग्राम बी है कैपेसिटेंस डिक्रीजेस what will happen to glow of the lamp? तो ग्लो ਨੂੰ ਕੀ फर्क पएगा कि कुछ फर्क पएगा जी। XC है वो C ਦੇ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जे ਅਸੀਂ कैपेसिटेंस घटावांगे तो XC इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो इनका मतलब इनकी ओपोजिशन बढ़ेगी तो करंट घटेगा, तो जो करंट घटेगा तो ग्लो ऑफ द लैंप विल डिक्रीज। तो विद द डिक्रीज इन सी XC इंक्रीजेस, XC बढ़ता है तो करंट घटता है। ठीक है। सो ग्लो डिक्रीजेस। ठीक है। तो आई होप कि तुहानू ये टॉपिक जिहड़ा है वो समझ लग गया होएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ध्यान नाल करिया जे। ठीक है। तो नैक्सट टाइम असी एक सर्किट करांगे जिंदे विच असी तीनों कंपोनेंट्स लगावांगे, रजिस्टर, कैपेसिटर ते इंडक्टर, जिसनूं असी कहांगे LCR सर्किट, सीरीज़ LCR सर्किट। सो इन टॉपिक्स नूं करो जी, तो फिर आपां नैक्सट टॉपिक ते मूव करांगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।